हेलो, क्या हाल चाल बा हमारे प्यारे बच्चों। सब मजे में, एकदम मजे में हुई। तो क्लास 10th के बच्चा लोग के बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं उनका रिजल्ट खातिर। चूंकि भाई एग्जाम खत्म हो गई बा, तो अब कर्म तो हो गया है, अब फल की इच्छा करना है। तो जैसा आपका कर्म रहा होगा वैसा फल मिलेगा। तो उसके लिए शुभकामनाएं। चूंकि 10th के एग्जाम खत्म हो गया है, अब बच्चे हमारे 12th के बच्चे, तो बिहार बोर्ड का तो खत्म हो गया है, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे अटके हुए हैं। तो उनकी भी लास्ट एग्जाम बायोलॉजी है। और साथ में हमारे नीट के बच्चे जो भविष्य में जाकर डॉक्टर बनने वाले हैं, उनके ऊपर तो प्रेशर कूट कूट कर भरा हुआ है। तो भाई आपको भी, आपके सपोर्ट के लिए, मोरल सपोर्ट के लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ बेसिक सी चीजों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आने वाले समय में आपके पढ़ाई के लिए जरूरी होगा। तो जो बच्चे 10th से अब 11th मूविंग है, तो उनके लिए बायोलॉजी, कुछ बच्चे बायोलॉजी ऑप्टेन कर रहे होंगे क्योंकि दे वांट टू बिकम अ वेरी सीरियस एस्पिरेंट ऑफ नीट। और कुछ बच्चों को मैथ से डर लगता है, तो वो क्या ले लेंगे, बायोलॉजी। या फिर कुछ बच्चों के दोस्त अगर बायोलॉजी ले रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे वो क्या ले लेंगे, बायो। तो उसी बायो के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी बहुत ही निम्न स्तर पे, है ना, एकदम निम्न स्तर पर, जिसको हम लोग अणु बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु। तो अणु के लेवल पे जाकर के हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज बायोलॉजी के बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि जितना ज्यादा हमारा बेसिक्स, आपको तो पता ही है कि भाई बेसिक्स जितना ज्यादा बेहतर होगा, तो कि जितने भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो डील कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, देखो, अगर हम लोग बात करते हैं साइंस की, तो साइंस का मतलब हो गया विज्ञान। तो साइंस को मान लो ना कि साइंस क्या है, ये फादर है। साइंस क्या हो गए बाबू, फादर हो गए। अब साइंस के तीन बेटे, जिनमें से एक हो जाएंगे फिजिक्स, दूसरे हो जाएंगे केमिस्ट्री, और जो तीसरे हो जाएंगे, जिनको हम लोग पहले ही प्रेफरेंस दे दिए हैं बॉक्स बना करके, तो ये हो जाएंगे बायोलॉजी। हम लोग आज इन्हीं के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो फिजिक्स हिंदी में बोलते हैं भौतिकी, केमिस्ट्री, ठीक है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके, बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री के भी, जब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में भी तीन पार्ट आते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिक्स है, आज के डेट में लोग इसको मॉडर्न फिजिक्स में भी डिवाइड करते हैं। तो साइंस को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। सपोज टू बी कि आपको ये पूछा जाए कि साइंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, तो आप कह सकते हो कि टू नो ईच एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाई एंड हाउ। अगर हम लोग किसी भी चीज के बारे में जानते हैं, उत्सुकता, वो क्यूरियोसिटी होती है, एंड वी पुट हाउ एंड व्हाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग साइंस बोलते हैं। करेक्ट। तो बायोलॉजी से अगर हम लोग आगे फ्यूचर की बात करें, तो एक इसके जो टॉप एक्सट्रीम होती है, दैट कुड बी द एमबीबीएस। तो बहुत बच्चे बायोलॉजी इसलिए लेते हैं ताकि उनको एमबीबीएस डॉक्टर बनना होता है। और इवेंचुअली देखा जाए तो अगर लोअर क्लास में 6, 7, 8वीं क्लास से बच्चा से पूछा जाए कि क्या बनना चाहते हो, तो बोल देगा कि सर डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे उसको 11th 12th का जब सिलेबस का सामना करना पड़ता, तो भूल जाता है 11th की भाई हमको डॉक्टर भी बनना है। वो बस अच्छे से 12th पास कर जाए, उसके लिए वो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जो बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी वाले होते हैं, एस्पिरेंट टाइप होते हैं, वो तो गदर मचाए हुए रहते हैं। तो गदर मचाने के लिए भी हमें चाहिए बेसिक्स। अगर हमें बेसिक चीजों के बारे में पता हो जाएगा ना, तो हमें चैप्टर से क्या हो जाएगी, प्यार हो जाएगी, है ना। हमें किसी भी सब्जेक्ट की आत्मा को समझना चाहिए, है ना, टू अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड अबाउट द सोल, उस चैप्टर, उस पूरे चैप्टर का आत्मा क्या है।
तब आपको चैप्टर से प्यार हो जाएगा। अब बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के आत्मा से प्यार कीजिए। अब बोलोगे सर बायोलॉजी के आत्मा से कैसे प्यार करें? भाई उसके सब्जेक्ट से प्यार कर लीजिए, उसके वर्ड से प्यार कर लीजिए। ऐसा नहीं कि वर्ड आ गया क्लेविडोमिनस, ओ माय गॉड ये कैसा वर्ड है यार, ऐसे ऐसे वर्ड बोलने होंगे। अब उससे दूर भागेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बायोलॉजी को कभी भी समझ नहीं पाइएगा। वर्ड्स है डिफिकल्ट, हर क्षेत्र में जाइएगा तो वर्ड आपको डिफिकल्ट मिलेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं किसकी? बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी है ना, जीव विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं, करेक्ट है ना। तो हम लोग बात करते हैं किसकी? जीव विज्ञान की। अब इस जीव विज्ञान को, यानी कि ये भाई साहब बायोलॉजी को हम लोग क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, करेक्ट। ये हो गया बायो और ये हो गया लॉजी। अब सब बच्चा जानता है कि बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। मतलब कि अगर हम लोग जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जीवन के बारे में जानने का कोशिश करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम लोग बायोलॉजी। लेकिन आज के डेट में इस बायोलॉजी को लाइफ साइंस के भी नाम से जाना जाता है। जैसे आर्ट्स को हम लोग जानते हैं किसकी बेसिस, मतलब कि आर्ट्स तो हो गया बहुत कॉमन नेम हो गया, लेकिन उसी को अगर हम लोग ह्यूमैनिटी कह देते हैं तो लगता है ओ माय गॉड ये कैसा वर्ड है, व्हाट अ फैसिनेटिंग वर्ड ह्यूमैनिटी। उसी तरीके से बायोलॉजी को लाइफ साइंस कर दो, थोड़ा सा और फैसिनेटिंग लगेगा, करेक्ट। तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अगर हम लोग लाइफ के ऊपर अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो आ जाता है हमारे बायोलॉजी के अंदर। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री हमारे शरीर के अंदर नहीं है, केमिस्ट्री भी हमारे शरीर के अंदर है, बायोमोलिक्यूल भी हमारे बॉडी के अंदर है, लेकिन द मैक्सिमम एरिया विच इज कवर्ड बाय द बायोलॉजी। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी में सिर्फ लाइफ के बारे में केमिस्ट्री का कोई योगदान नहीं है, केमिस्ट्री का भी योगदान है भाई, फिजिक्स का कोई योगदान नहीं है, फिजिक्स का भी इसमें इंपॉर्टेंस है, इसीलिए सब कुछ पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप कभी बताइएगा हमें, है ना, अगर देख रहे हैं तो, कि ऑपरेशन जो थिएटर होता है ना, हॉस्पिटल में जाते हो ऑपरेशन थिएटर देखते हैं, तो ये ऑपरेशन थिएटर सबसे टॉप लेवल पे क्यों नहीं होता है? 5वें मंजिले पे, 6ठे मंजिले पे, 7वें मंजिले पर, है ना, सबसे ऊपर में क्यों नहीं होता है? वो चीजें आपको बिल्कुल मॉडरेट होकर के मीडियम बीच में मिलती हैं। तो उसके पीछे भी फिजिक्स लगा हुआ है। अगर क्या फिजिक्स लगा हुआ है आप जरूर हमको इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो बायोलॉजी है, करेक्ट, अब इस बायोलॉजी को कह सकते हैं कि बायोलॉजिक बायोलॉजी टर्म गिवन बाय, यानी कि बायोलॉजी टर्म दिया कौन? तो बायोलॉजी टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम है, दो साइंटिस्ट थे, एक थे हाँ, एक साइंटिस्ट थे लेमार्क और दूसरे साइंटिस्ट थे आपके ट्राइवेर्नस। तो बायोलॉजी टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम था, जो उन्होंने सिर्फ टर्म दिया बायोलॉजी, वो थे लेमार्क और थे ट्राइवेर्नस थे। लेमार्क का भी बायोलॉजी में एक अलग योगदान है, लेमार्किज्म थ्योरी पढ़ते हैं हम। तो बायोलॉजी टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम था लेमार्क और ट्राइवेर्नस, ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग ये चर्चा करें फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी में कौन आ जाएंगे? एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? अरस्तु भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? अरस्तु भी कहते हैं, ठीक है। तो टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? लेमार्क और ट्राइवेर्नस। फादर ऑफ बायोलॉजी जिनको हम लोग बोलते हैं, जिन्होंने बायोलॉजी को एक्सप्लोर किया। अब बायोलॉजी को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं हम लोग?
अब देखो, टर्म किसी और ने दिया, फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग किसी और को बोलते हैं, क्योंकि वो चीजें, जितनी भी चीजें इन्वेंट की, अब उनको किस कैटेगरी में रखा जाए वो चीज उनको नहीं पता था। तो वो चीजें कौन बताएं? लेमार्क और ट्राइवेडनस। ये एरिस्टोटल जो साहब थे, इन्होंने प्लांट के ऊपर भी रिसर्च किया और साथ में एनिमल के ऊपर भी रिसर्च किया, और इन कंपैरिजन अगर देखा जाए तो ये प्लांट से ज्यादा इनका इंटरेस्ट एनिमल पे था। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, प्लांट्स एनिमल, प्लांट्स एनिमल। तो प्लांट्स और एनिमल को बायोलॉजी के अंदर इनको दो सेक्टर के अंदर रखा गया है। अगर हम लोग, अगर आप वर्ड से अगर फैमिलियर होंगे तो आपको कभी बताया गया होगा बॉटनी क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, तो बायोलॉजी के अंदर क्या है, देखो लाइफ के बारे में बात करें तो लाइफ किसके पास नहीं है यार? लाइफ प्लांट के पास भी है, लाइफ एनिमल के पास भी है, लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास भी है। तो उनको हर एक डिपार्टमेंट में रखा गया है, क्योंकि अगर बायोलॉजी पढ़ना है एनिमल से रिलेटेड तो जूलॉजी में आ जाएगा, अगर हमें बायोलॉजी पढ़ना है प्लांट से रिलेटेड तो बॉटनी में आ जाएगा, अगर हमें बायोलॉजी पढ़ना है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, तो बायोलॉजी को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे? 3 पार्ट में, करेक्ट। तो ये हमारा जो बायोलॉजी है, कि अगर हम लोग इसको अगले लेक्चर, अगले स्लाइड में रखते हैं, हम लोग लेक्चर नहीं इसी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बोलेगा अगले लेक्चर, इसके लिए भी लेक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बायोलॉजी को क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं कि इसको हम लोग 3 कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एक कैटेगरी ये आ जाएगा, यानी कि हमें किसके बारे में पढ़ना है? करेक्ट, प्लांट्स के बारे में। एक किसके बारे में पढ़ लें हम लोग? एनिमल्स के बारे में पढ़ लें, और फिर एक पढ़ लें हम लोग किसके बारे में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक चीज हम लोग ये देखते हैं कि अगर बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ, तो बायोलॉजी का मतलब अगर लाइफ होता है तो आप बायोलॉजी को देख कहां रहे हो? लाइफ कहां कहां है? क्या इस पेन में लाइफ है? क्या इस माइक में लाइफ है? क्या मेरे टी शर्ट में लाइफ है? तो आप कहोगे सर क्या बोल रहे हैं, कहां इस सबके पास लाइफ है? लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली सोचोगे तो सबके पास लाइफ है यार। इसके पास लाइफ है तभी मेरे हाथ में है, अगर नहीं इसको मैं फेंक दूं तभी ना, जब इसका कोई काम नहीं होगा। तो आप इसको उस लेवल पे जाके सोचिएगा, तब पता चलेगा कि लाइफ तो लिविंग और नॉन लिविंग में भी है, लेकिन उसको डिफाइन को या उसको लाइफ के कैरेक्टर को डिफाइन करने का तरीका अलग है। पंखे चल रहे हैं तब तक उनकी अहमियत है, तब तक उनके या उनका लाइफ है। खराब होगा वैसे इसको निकाल के हटा दिया जाएगा तो लाइफ इसका भी खत्म हो गया। आपके पास जो लिको फीको पेन है तो उसकी भी अपनी क्या है, लाइफ है। जैसे खत्म होगा आप तुरंत आप उसको क्या कर दोगे, पहली फुर्सत में निकाल दोगे। ठीक है, तो हम लोग लाइफ कहाँ देखते हैं? हम लोग प्लांट्स में लाइफ देखते हैं, हम लोग एनिमल्स में लाइफ देखते हैं, हम लोग कहाँ देखते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ देखते हैं। अगर अगर हम लोग प्लांट्स के अंदर अगर पढ़ाई करते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं बॉटनी या बोटैनी कहते हैं। एनिमल्स के ऊपर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इनको कहा जाता है, इनको जूलॉजी कहते हैं। और अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हमें पढ़ना है तो हम लोग लिखते हैं माइक्रो बायोलॉजी। क्या लिखते हैं? माइक्रो बायोलॉजी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या बन गया है, हमारे पास तो सेक्टर बन के तैयार हो चुका है। और वो सेक्टर हमारा क्या है? ठीक है, वो सेक्टर हमारा क्या है, वो आपको यहां पर दिख रहा होगा। वो सेक्टर हमारा क्या है, वो आपको दिख रही होंगे। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी को हम लोग यहाँ पर कितने सेक्टर में लेकर के आए? बायोलॉजी को यहाँ पर हम लोग 3 सेक्टर में लेकर आए बच्चा, जिसमें अगर हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो बॉटनी हो गया, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो जूलॉजी हो गया, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं यानी कि वैसे चीज जिसको हम लोग अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज माइक्रो बायोलॉजी। यानी कि जैसे बैक्टीरिया होगा उसको आप नहीं देख सकते हो, अमीबा हो गया उसको हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, पैरामीशियम हो गया, ईस्ट हो गया,
दे कांट बी सीन बाय आवर नेक्ड आइज, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं उसका, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, करेक्ट। अब देखिए प्लांट्स की स्टडी अगर बॉटनी है, ठीक है। अब देखो हम लोग थोड़ा सा डिटेल की बात करते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, इसके कौन फादर होंगे, इनके फादर कौन होंगे भाई, बॉटनी है तो इनके भी फादर होंगे भाई, मदर क्यों नहीं है जरा बताना तो, वाई द मदर इज नॉट व्हाट कंसिडर्ड, ये हो गया फादर। क्या तीनों के फादर सेम होंगे, तो आंसर शुड बी नॉट, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है कि तीनों के फादर क्या होंगे, सेम होंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी एंड द फादर ऑफ, इनकी बात करते हैं। तो इनके जो फादर हो जाएंगे वो है, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ जूलॉजी। जी हाँ, ये वही है जिनके बारे में मैंने थोड़ा देर पहले आपने पढ़ा था, एरिस्टोटल। और इनके हो गए आपके थियोफेरेस्टस, ठीक है। तो फादर ऑफ एनिमल यानी कि जूलॉजी वो हो गए एरिस्टोटल जो पहले पढ़े थे, फादर ऑफ बॉटनी थियोफेरेस्टस, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वो कौन हो गए आपके, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो ये बड़ा बेसिक सी चीज है, हम लोग बायोलॉजी को अलग अलग कैटेगरी में क्या किए हैं, डिफाइन किए हुए हैं। और यही चीज आपको पूरे 8 में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, मेडिकल में, यही 3 सेक्टर के ऊपर क्या करना है हमें, पढ़ना है, ठीक है। ये तो एक समय में जाएगा और बॉटनी खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको जूलॉजी और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये आपके लाइफ में लंबे समय तक रहेंगे अगर आप बायोलॉजी के साथ जुड़े हुए रहिएगा तब। और अगर हम लोग बॉटनी वाले एरिया में जाते हैं तो ये आपके जीवन में रहेगा, फिर ये आपके जीवन में नहीं रहेंगे। तो आप किसी भी सेक्टर में क्या कर सकते हैं, अपने करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं, चाहे वो बॉटनी का हो, चाहे वो जूलॉजी का हो, चाहे वो फिर क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो, करेक्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है जीवन यानी कि लाइफ, करेक्ट। हम लोग 3 जगह पर देखते हैं, प्लांट में भी लाइफ है, एनिमल में भी लाइफ है, और साथ में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। लेकिन कभी आप सोचे हो कि ये लाइफ के पीछे की चीजें क्या लगी हुई हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, है ना, हम अपने जगह पे मौजूद है, आप अपने जगह पे मौजूद हो। आप ये सोचो कि आप जब बैठे हुए हो तो आपके अंदर लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म चल रही हैं। मैं जब क्लास ले रहा हूं तो मेरे बॉडी में खड़े खड़े बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें मैकेनिज्म चल रही हैं, ये सोचिए कि क्या सारी चीजें हैं, तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ का मतलब क्या है। वी आर नॉट अ लिटरेचर टीचर, जो इंग्लिश के टीचर हैं, चाहे हिंदी के साहित्य के टीचर हैं, जो कि लाइफ को बहुत खूबसूरती से डिफाइन करते हैं, है ना, है ना। जैसे किसी इंग्लिश के टीचर से पढ़ लो तो वो लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे, है ना, ब्यूटीफुल रेन, है ना, ब्यूटीफुल वेदर, ये सारा कुछ। लेकिन बायोलॉजी में ये चीजें नहीं है, बायोलॉजी में आप लाइफ को एक बार में डिफाइन नहीं कर सकते हो, है ना। बायोलॉजी जो होता है ना, ये जो लाइफ होती है वो लाइफ चलती है किसके ऊपर, सिस्टम के अंदर चलती है। किसके अंदर चलती है, सिस्टम के अंदर। जैसे अगर हम लोग बात करें प्लांट के अंदर तो उसके अंदर सिस्टम चल रहा है। अगर हम लोग बात करें एनिमल्स के अंदर इंक्लूडिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वहां भी क्या चल रहा है, सिस्टम वहां भी चल रहा है। तो बिना सिस्टम का लाइफ पॉसिबल नहीं है यार, यहां हम लोग एक बार में लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम लोग बात करें प्लांट्स के, है ना, अब देखो प्लांट्स के बारे में बच्चे ज्यादातर उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके डे टू डे लाइफ से वो कनेक्ट नहीं है। तो अगर उनको डिफाइन करने या फिर 10 बात बोलने के लिए बोल दिया जाए प्लांट्स के बारे में तो वो शायद नहीं हो पाएगा। और यही दिक्कत है कि बाद में जाकर के बॉटनी वाले सेक्शन में उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस बात का हमें क्या रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें ये चीज पता चल सके कि हम लोग प्लांट्स के बारे में और क्या क्या चीजें जान सकते हैं। तो बॉटनी से हमारा क्या होगा, वो लगाव होगा।
तो अब देखो प्लांट्स की बात करें हम लोग सिस्टम में, है ना, तो यहां पर लिख देते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, यानी कि फ्लावर, प्लांट, पौधे, ठीक है, प्लांट, प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर हमारे पास दो सिस्टम चलती है। एक सिस्टम चलता है हमारा रूट सिस्टम, और दूसरा हमारा सिस्टम चलता है शूट सिस्टम। आप समझ ही गए होंगे कि रूट क्या होता है और शूट क्या होता है, ठीक है। रूट सिस्टम क्या है, शूट सिस्टम क्या है। इसमें जो सबसे ज्यादा जो बच्चों को बहुत इजी तरीके से बता दिया जाता है, जो कि बाद में उनके लिए ही वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो क्या है, और वो है कि जो जमीन के अंदर रहता है रूट या पेड़ का हिस्सा, उसे रूट कहते हैं, और जो जमीन के ऊपर होता है उसे हम लोग बोलते हैं शूट, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई दफा रूट जो शूट जो होता है वो भी जमीन के अंदर होता है। इसीलिए बच्चों को ये ना बताया जाए कि जो जमीन के अंदर है हमेशा प्लांट का वो हिस्सा वो रूट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। शूट भी होते हैं वो बिलो द सॉइल होते हैं, जैसे कि आपका पोटैटो सॉरी। तो पोटैटो क्या स्टेम है, तो जब स्टेम है तो वो फिर रूट कैसे कहलाएगा। लेकिन बच्चे के दिमाग में तो डाल दी जाती है ना ये बात, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो प्लांट्स के पास क्या हमने देखा कि प्लांट्स के पास हमारे पास दो सिस्टम है, एक रूट सिस्टम है, दूसरा क्या है, शूट सिस्टम है। अगर हम लोग रूट को डिफाइन करने जाएं तो रूट को क्या बोला जाता है, उसको जड़ बोलते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, तना बोला जाता है। अब ये जो रूट है, अब ये रूट किस तरह के होते हैं, या रूट कितने तरह के होते हैं। हम लोग बात करते हैं कि यहां पर रूट होते हैं तीन तरह का। एक होता है टैप रूट, एक रूट होते हैं आपके फाइबरस रूट, और एक और तीसरा हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलते हैं उसको, एडवेंटिशियस रूट। इसी टैप रूट से हम लोग प्लांट्स को क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में क्या करते हैं उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि प्लांट्स है तो प्लांट्स के अंदर दो सिस्टम है, एक चल गया रूट सिस्टम, दूसरा क्या हो गया, शूट सिस्टम। और अगर हम लोग प्लांट्स को यहां पर कैटेगराइज करने का कोशिश करें, ठीक है, प्लांट्स को, तो प्लांट्स को यहां पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका नॉन फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, और एक कैटेगरी में रखा गया है फ्लावरिंग, ठीक है। एक होता है प्लांट्स आपका नॉन फ्लावरिंग, एक होता है फ्लावरिंग। नॉन फ्लावरिंग आगे जाकर के तीन पार्ट में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आगे बात करेंगे। फ्लावरिंग में दो हो जाएंगे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आगे जाकर क्या हो जाएगा, मोनोकोट और डाइकोट पे। तो हम लोग इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि बायो में जो लाइफ होता है वो सिस्टम पे डिपेंड होता है। अगर हम लोग प्लांट के अंदर सिस्टम की बात करें तो एक रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम होता है। जरूरी नहीं है कि शूट हमेशा कहाँ हो, एबव द सॉइल हो, कभी कभी शूट बिलो द सॉइल भी हो जाता है, जैसे कि आपको मैंने बताया पोटैटो। ठीक उसी तरीके से जरूरी नहीं है कि रूट हमेशा कहाँ हो, जमीन के अंदर हो। कुछ रूट ऊपर भी होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, है ना। तो एक होता है आपका टैप रूट, ठीक है। टैप रूट के बाद होता है आपका टैप रूट, टैप रूट के बाद हो जाएगा आपका फाइबरस रूट, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो प्लांट में तीन तरह का रूट सिस्टम दिया हुआ है, टैप रूट, फाइबरस रूट, एडवेंटिस। इसको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी बड़ा बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, उनको ध्यान से समझते जाइए कि प्लांट्स में क्या क्या मेजोरिटी चीजें हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं शूट सिस्टम की, तो शूट सिस्टम में, है ना, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, एबव द सॉइल हो, ये भी हो, जैसे मैंने बताया अभी, ठीक है। शूट के अंदर क्या आ गया, तो शूट के अंदर हम लोग, शूट के अंदर देखते हैं कि भाई क्या है, फ्लावर है।
सूट के अंदर ही देखते हैं भाई कि भाई उसके पास क्या है, फ्रूट्स है। सूट के अंदर ही देखते हैं कि इनके पास एक्सिलरी बर्ड है। सूट में ही देखते हैं कि इनके पास क्या है, एपिकल बर्ड है। सूट में ही देखते हैं कि इनके पास क्या है, नोड है। सूट में ही देखते हैं कि इनके पास क्या है, इंटर नोड है। सूट में ही ये सारी चीजें आती हैं। तो और फ्लावर आगे जाके पढ़ोगे तो फ्लावर भी आपको अलग अलग कैटेगरी में उसके पार्ट्स को पढ़ने को मिलेगा, जो आपको पढ़ना 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी में। जो फ्रूट्स हैं आपको पढ़ने होंगे ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, यार फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट क्या होता है, ये क्या बात हुई। एक्सिलरी बर्ड, एपिकल बर्ड, नोड, इंटरनोड, ये सारी चीजें एक प्लांट्स के अंदर आता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्लांट्स। रूट का क्या काम है, रूट का काम होता है उनको एंकरेज करना। रूट का काम होता है वाटर सप्लाई करना। रूट का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट करना। शूट का काम क्या है, तो शूट का काम है पूरा फोटोसिंथेसिस। तो पूरा प्लांट का फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, तो वो पूरा प्लांट का फोटोसिंथेसिस कहाँ होने वाला है, शूट के सिस्टम में। तो प्लांट में अगर जाएं हम लोग तो प्लांट में बेसिकली आपको दो ही सिस्टम मिलता है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। लेकिन जब हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में दो सिस्टम से काम नहीं चलता है। यहां पर अब नंबर ऑफ सिस्टम जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। ये 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए अलग वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी यहां पर समझिए कि प्लांट्स को हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं, है ना। प्लांट्स की अगर हम लोग कैटेगरी को देखें, करेक्ट है ना, प्लांट्स को, प्लांट्स, तो प्लांट्स की यहां पर आ जाएगी दो कैटेगरी, फेनरोगेमी और बताइए जिसको हम लोग फ्लावरिंग और क्या बोलते हैं, नॉन फ्लावरिंग। तो अभी बस आप बड़ा बेसिक्स में चल रहे हैं, तो आप समझिए कि एक फ्लावर क्या हो गया, नॉन फ्लावरिंग। मतलब एक प्लांट्स का ग्रुप क्या हो गया, नॉन फ्लावरिंग। और एक ग्रुप जो हो गया वो क्या हो गया, वो फ्लावरिंग। ठीक है। और आपको इस बात से भी अंदाजा लग रहा है कि जब हम लोग नॉन फ्लावरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस धरती पर जो सबसे पुराने जो प्लांट्स हुआ करते हैं, हम लोग उन्हीं के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जबकि जो एडवांस तरीके का फ्लावर होगा, प्लांट होगा, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो आ जाएगा फ्लावरिंग में। ठीक है। तो क्रिप्टोगैमी, फेनरोगैमी, उसके उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्लांट्स की यहां पर दो कैटेगरी, एक जो नॉन फ्लावरिंग है जिसके पास फ्लावर नहीं है, क्योंकि जिसके पास फ्लावर होगा वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिनके पास फ्लावर होगा वहां पर पॉलिनेशन होगा, जिनके पास फ्लावर होगा वहां से फ्रूट्स निकलेंगे। हमें यहां से फ्रूट्स नहीं मिलता, हमें यहां से फ्रूट्स मिलता है। और इसमें भी एक जिम्नोस्पर्म है, उसके फ्रूट्स को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो अगर हम लोग नॉन फ्लावरिंग की बात करें यहां पर, तो नॉन फ्लावरिंग में जो पहली कैटेगरी हो जाएगी, पहली कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा, चूंकि फाइटा फॉर द प्लांट। उसके बाद आ जाएगा ब्रायोफाइटा। उसके बाद तीसरा आ जाएगा आपका टेरिडोफाइटा। आप यहां पर ये समझिए कि प्लांट्स अपना क्या देख रहा है, एक इवोल्यूशन देख रहा है। प्लांट्स क्या देख रहा है अपना, तो प्लांट्स अपना यहां पर क्या देखने का कोशिश कर रहा है, एक इवोल्यूशन देखने को देख रहा है कि प्लांट्स में क्या हो रही है, एक इवोल्यूशन हो रहा है। थैलोफाइटा ही आपका क्या है, एल्गी है। अगर हम लोग नॉन फ्लावरिंग की बात करें तो नॉन फ्लावरिंग में दो कैटेगरी, एक कैटेगरी आ जाएगा बच्चा जिसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और एक कैटेगरी हमारा क्या आ जाएगा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। और फिर इसकी दो कैटेगरी आ जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट
और कहा जाता है उनको डाइकॉट कहा जाता है। तो ये रही प्लांट की कैटेगरी। तो ये सब तो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बस आज ये इस चैप्टर में हम बताने का कोशिश कर रहे थे कि भाई प्लांट्स के अंदर जो सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं वो दो ही सिस्टम है, एक रूट सिस्टम और दूसरा क्या है, शूट सिस्टम। ये बिल्कुल ना समझिए कि जो जमीन के अंदर हमेशा जो रहता है वो रूट ही होगा, वो शूट भी हो सकता है। और ये जरूरी भी नहीं है कि जो हमेशा प्लांट्स के मतलब जमीन के ऊपर हो वो हमेशा शूट भी हो सकता है। एडवेंटिसेस मैंने बताया कि ये वैसा रूट है जो कि जमीन के अंदर नहीं, जमीन का कहाँ होता है, बाहर होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा बेसिक्स के बारे में जाने। जैसे जैसे वीडियो बनते चले जाएंगे बेसिक्स को हम लोग धीरे धीरे क्या करते चले जाएंगे, थोड़ा सा इनहेंस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इस बेसिक्स को क्या कर देंगे, थोड़ा सा और इनहेंस करेंगे। और बेसिक्स हमारा जितना बेहतर होगा उतना हमारे परफॉर्मेंस के लिए, पढ़ाई के परफॉर्मेंस के लिए उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैंने बताई उसकी आपकी क्या बन जानी चाहिए, नोट्स बन जानी चाहिए। फिर हम लोग बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के लेक्चर में कुछ और एडवांस चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।